आप घर पर अकेले हैं और आपको इनमें से एक चीज चुनने के लिए कहा जाए कि आप 2 घंटा पढ़ाई कर लो या 1 घंटा वीडियो गेम खेल लो, या फिर ये कहा जाए कि आप एक मूवी देख लो या 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो, तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे? अगर मैं सही हूँ तो वीडियो गेम खेलना और मूवी देखना, है ना? हम में से ज्यादातर लोग ये जानते हुए कि सही क्या है और कौन सी चीज फायदेमंद है, फिर भी सही डिसीजन नहीं ले पाते। हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई करना गेम खेलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मूवी देखने से कहीं बेहतर एक्सरसाइज करना है, तो भी हम सही चॉइस नहीं ले पाते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो चीज फायदेमंद है उसे छोड़कर सभी मनोरंजन की चीज को क्यों चुनते हैं? आपने कभी सोचा कि अक्सर काम और आराम की चीजों में आराम ही क्यों जीतता है? तो इसका जवाब है डोपामिन। जी हाँ, डोपामिन। अगर आपने इसे समझ लिया और इसको समझ लिया कि कैसे यह हमारे माइंड और डिसीजन को प्रभावित करता है, तो आप अपने जीवन के कठिन से कठिन लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। इतने फोकस्ड हो जाएंगे कि जीवन का कोई भी लक्ष्य, चाहे वो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो या बंगला, चुटकियों में प्राप्त कर लेंगे। तो यह जानने के लिए कि कैसे यह काम करता है और कैसे हम असंभव लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो डोपामिन क्या है? डोपामिन असल में प्लेजर मॉलिक्यूल है, जिसे हमारा दिमाग जब भी हम कोई काम करते हैं तो रिलीज करता है। यह हमारे शरीर में डिजायर क्रिएट करने का काम करता है और हमारे शरीर में इंटरेस्ट पैदा करने का काम करता है। यानी जो भी काम हम करते हैं वह डोपामिन की वजह से करते हैं। चाहे जंक फूड खाने से हमको जो मजा आता है या फिर वीडियो गेम के टफ लेवल को पार करने और मूवी देखने से जो हमें खुशी मिलती है, वह सब डोपामिन की वजह से मिलती है। इसे थोड़ा और सरल करते हैं, इसे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, जिसे कुछ साइंटिस्टों ने चूहों के ऊपर किया था, जिसमें उन्होंने चूहों के ब्रेन में इलेक्ट्रोड लगाए थे और एक कंट्रोलर की मदद से उन चूहों के ब्रेन में रिलीज होने वाले डोपामिन को कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब वे उनके ब्रेन में डोपामिन का लेवल बढ़ा देते थे तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते थे, बिना थके उछल कूद मचाते रहते थे और अपने केज को खोलने में लगे रहते थे। और वहीं जब डोपामिन का लेवल घटा दिया जाता था तो वे सुस्त पड़ जाते थे, न खाते थे, न पीते थे, न मेटिंग करते थे। इंसानों के ब्रेन को भी डोपामिन कुछ इसी तरह प्रभावित करता है। हम अपने दिमाग में कार्यों की प्रायोरिटी उससे रिलीज होने वाले डोपामिन के आधार पर करते हैं। यानी हमारा दिमाग उस काम को पहले करता है जिससे ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है। हम उसी काम में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और मोटिवेट होते हैं जिस काम से डोपामिन का रिवार्ड मिलने का चांस होता है, और जिस काम से डोपामिन का रिवार्ड कम मिलता है या देर से मिलता है उसे करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, जैसे पढ़ाई करना या एक्सरसाइज करना। वहीं आप जब वीडियो गेम खेलते हैं तो उसके हर लेवल को पार करने पर हाई लेवल का डोपामिन का रिवार्ड मिलता है। तो आप कहेंगे इसमें बुरा क्या है? डोपामिन तो अच्छी चीज है, लेकिन नहीं, ये हाई डोपामिन हमारे लिए खतरनाक है, हमारे करियर के लिए बाधक है, क्योंकि इसके बाद वह काम जिससे कम डोपामिन रिलीज होता है वह हमें बोरिंग लगने लगता है। हम उसे करना ही नहीं चाहते, जैसे स्टडीज और वर्कआउट, क्योंकि इन कामों से हमें डोपामिन का रिवार्ड तुरंत नहीं मिलते और मिलते हैं तो बहुत कम। तो यह हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे चले जाते हैं, या सही मायने में पूछे तो कुछ दिनों के बाद हम उनसे बचना शुरू कर देते हैं। वहीं मल्टीनेशनल कंपनियां जो वीडियो गेम बनाती हैं, जंक फूड बनाती हैं, अपने प्रोडक्ट का सेल बढ़ाने के लिए लगातार रिसर्च करती रहती है, हमारे माइंड पर रिसर्च करती रहती है कि कौन सा ऐसा गेम है, स्पाइसेस हैं या फूड हैं जो ज्यादा डोपामिन रिलीज करती हैं, और जो प्रोडक्ट ज्यादा डोपामिन रिलीज करती हैं उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर करके बार बार हमारे सामने लॉन्च करती रहती हैं। तो सच्चाई यह है कि आजकल आपके डोपामिन सिस्टम को टारगेट किया गया है और उसे हाईजैक कर लिया गया है, और जब तक आप उसे कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तब तक आप अपने फुल पोटेंशियल से कभी काम नहीं कर पाएंगे। अब आप ही सोचिए कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ रहेगा, समय बर्बाद करने वाले लेकिन हाई डोपामिन रिलीज करने वाले मूवीज और वीडियो गेम्स पर, या कम डोपामिन रिलीज करने वाले स्टडीज और वर्कआउट पर। हम उस ड्रग एडिक्ट की तरह हो जाते हैं जो जानता है कि ड्रग उसके हेल्थ को बर्बाद कर रहा है, लेकिन हाई डोपामिन की वजह से उसको लगातार लेता रहता है। सिमिलरली लोग पिज्जा बर्गर खूब खाना पसंद करते हैं, उन्हें पता है कि यह हेल्दी नहीं है, बट क्योंकि इससे हाई डोपामिन रिलीज होता है इसलिए वे इसे रेजिस्ट नहीं कर पाते। इसी तरह बार बार मोबाइल चेक करना, सोशल मीडिया में मैसेज चेक करना हमें इंस्टेंट रिवार्ड देता है, जिसकी वजह से हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं। ये डोपामिन किस तरीके से हमें निगेटिव रूप से प्रभावित कर रहा है ये आप समझ गए होंगे। तो आप पूछेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स, यानी हाई डोपामिन वाली चीजों से छुटकारा। स्ट्रेटेजिक वे में लो डोपामिन वाली चीजों को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में आगे लाना। तो आइए समझते हैं इसको करना कैसे है। इसकी शुरुआत आप धीरे से करिए। हफ्ते में एक दिन चुन लीजिए जो आपके लिए कंफर्ट
कंफर्टेबल हो। उस दिन ये तय कर लीजिए कि सुबह से एक भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपको तुरंत मजा आ जाए या हाई डोपामिन रिलीज हो, जैसे जंक फूड खाना, फोन चेक करना, वीडियो गेम खेलना, मूवी देखना। और उसकी जगह पे आपको करना है लो डोपामिन रिलीज करने वाले काम, जैसे कोई नया स्किल सीखना, हेल्दी फूड खाना, पढ़ाई करना या ऐसा कोई काम जिससे आपका मन नहीं लगता मगर आप समझते हैं कि जरूरी है। इनमें से किसी एक काम के साथ अपने आप को अकेला छोड़ दीजिए। शुरू में यह बहुत बोरिंग लगेगा, आपका पूरा दिन भी बोरिंग हो जाएगा तो पूरी तरह बोर हो जाइए, लेकिन यकीन मानिए उस दिन ये देखेंगे कि ये तरीका एक्चुअली में काम कर रहा है। आप देखेंगे कि जब आप पूरी तरह दिन भर बोर हो जाएंगे तो नॉर्मल काम जिससे कम डोपामिन रिलीज होता है वह भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। और जैसे ही आपका नॉर्मल काम में हल्का सा भी इंटरेस्ट आया तो आप सक्सेसफुल हो गए। ये शुरुआत है आपके नॉर्मल काम को इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव बनाने का। और उस दिन आप पाएंगे कि लो डोपामिन रिलीज करने वाले नॉर्मल काम जिससे आप दूर भागते थे उसमें आपका मन लगने लगा। अब इसी तरीके को कंटिन्यू करना है, हफ्ते में 2 दिन, फिर 3 दिन और इसी तरह बढ़ाते जाना है और इसे बढ़ाते बढ़ाते अपना लाइफ स्टाइल बना लेना है। और जिस दिन ऐसा करते करते अपना लाइफ स्टाइल बना लिया आपको रिजल्ट सामने दिखेगा। आपको दिखेगा हर काम जिससे आप दूर भागते थे उसमें आप एक्सपर्ट हैं और हर वह गोल जो इम्पॉसिबल लगता था वह आपके अचीवमेंट के लिस्ट में है। इस डोपामिन डिटॉक्स के दौरान एक रिवार्ड सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप दिन भर तो काम नहीं कर सकते तो बीच में 10-15 मिनट का इंटरटेनमेंट ब्रेक दे सकते हैं। यानी अगर आप 4 घंटे का काम करते हैं तो आधे घंटे का हाई डोपामिन वाले काम कर सकते हैं। लेकिन ये रिवार्ड सिस्टम तभी काम करेगा जब आप ये अपना काम पूरा करने के बाद लेते हैं, यानी पहले काम फिर हाई डोपामिन। और इस तरह करके आप एक रूल बना रहे हैं कि हाई डोपामिन एक्टिविटी तभी करेंगे जब आप अपना सारा काम खत्म कर लेंगे। तब आपका दिमाग सारा एनर्जी आपके काम पर लगा देगा जिस काम को आप कर रहे हैं। आप ही बताइए, आपके दिमाग को डोपामिन बहुत पसंद है और जिस काम में हाई डोपामिन रिलीज होता है वह उसे पहले करना आखिर क्यों पसंद नहीं करेगा? आप सुबह सुबह उठकर यूट्यूब में वीडियो देखेंगे तो उसके बाद पढ़ने का मन कैसे करेगा? आपने दिन के शुरुआत में ही हाई डोपामिन का डोज ले लिया तो उसके बाद बाकी काम तो बोरिंग लगेंगे ही ना। तो दोस्तों ये था डोपामिन डिटॉक्स का पूरा प्रोसेस। स्टार्टिंग में आपको बहुत मुश्किल और बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे करते जाएंगे ये बहुत आसान हो जाएगा और एक के बाद एक आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करते जाएंगे। यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको इसका पता चल जाए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।